नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विद अजय सर में। फिर दोबारा से हम हाजिर हुए हैं 25 जीएस जीके के प्रश्नों के साथ, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। और इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल यानी टारगेट विद अजय सर को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, केबू लामजाओ जो विश्व का एक अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पर है? मणिपुर, मिजोरम, असम या फिर मेघालय? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मणिपुर। ठीक है, केबुल लामजाओ जो विश्व का अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ये मणिपुर में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हीरे की खानें पाई जाती हैं मध्य प्रदेश के पन्ना में, कर्नाटक के मैसूर में, आंध्र प्रदेश के वोल्टेयर में या फिर राजस्थान के अजमेर में? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश के पन्ना में। मध्य प्रदेश के पन्ना में हीरे की खानें पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे व्यक्तिगत तौर पे लोग भूमि लेकर हीरे की, यानी पन्ना में व्यक्तिगत तौर पे भूमि लेकर लोग खुदाई करते हैं और कई लोगों को हीरे प्राप्त भी हुए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीली क्रांति संबंधित है मछली पालन से, दुग्ध उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से या फिर खाद्य उत्पादन से? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मछली पालन से। ठीक है, नीली क्रांति मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, किस पौधे का फल भूमिगत पाया जाता है? आलू, गाजर, मूंगफली या फिर प्याज? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूंगफली। ठीक है, मूंगफली का जो फल होता है वो आप भी देखे होंगे, भूमिगत पाया जाता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन विटामिन ई का अच्छा स्रोत है? मांस, घी, पीले जर्दी या फिर ताजी सब्जियां? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ताजी सब्जियां। ठीक है, विटामिन ई का अच्छा स्रोत है ताजी सब्जियां। अगला प्रश्न देखेंगे, रेबीज क्या है? कृमि जनित रोग, विषाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग या फिर प्रोटोजोआ जनित रोग? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विषाणु जनित रोग। अगला प्रश्न देखेंगे, मूसा पाराडीसिया का वैज्ञानिक नाम है? आम का, गेहूं का, मक्का का या फिर केला का? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट, केला का। मूसा पाराडीसिया का वैज्ञानिक नाम है केले का। मैंने पहले भी बताया है कि द्विनाम पद्धति को कैरोलस लिनियस ने शुरू किया था, जिसमें एक होता है उसकी जाति और एक होता है उसकी वंश। ठीक है, तो इसकी जो जाति है वो मूसा है और पाराडीसिया का उसका वंश है। अगला प्रश्न देखेंगे, विद्युत का अच्छा चालक है? शुष्क हवा, पेपर, मिट्टी का तेल या फिर ग्रेफाइट? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत का अच्छा चालक है। अगला प्रश्न देखेंगे, सीपीयू का पूर्ण रूप है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोग्राम यूनिट, सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट या फिर कंट्रोल प्रोग्राम यूसेज? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का पूरा नाम है। अगला प्रश्न देखेंगे, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2016 किसे पुरस्कृत किया गया? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक है, साक्षी मलिक, दीपा कर्माकर या और जीतू राय, तीनों लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2016 से पुरस्कृत किया गया। अगला प्रश्न लिखेंगे, योग्यता की उत्तरजीविता किसका कथन है? योग्यता की उत्तरजीविता किसका कथन है? डार्विन, विलियम, हक्सले या फिर लैंडमार्क? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डार्विन। ठीक है, योग्यता की उत्तरजीविता डार्विन का सिद्धांत है। ठीक है, इसको डार्विनवाद के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की प्रथम मिस यूनिवर्स कौन थी? रीता फरिया, ऐश्वर्या राय, लारा दत्ता या फिर सुष्मिता सेन? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुष्मिता सेन। ठीक है, सुष्मिता सेन भारत की प्रथम मिस यूनिवर्स थी। अगला प्रश्न देखेंगे,
निम्नलिखित में से किस शहर में केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान स्थित है? चेन्नई, मैसूर, हैदराबाद और बेंगलुरु। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैसूर में। ठीक है, केंद्रीय तकनीकी खाद्य अनुसंधान संस्थान मैसूर में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कॉलेज कहाँ है? झांसी, पटियाला, ग्वालियर, इंदौर। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्वालियर में। ठीक है, लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कॉलेज ग्वालियर में स्थित है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न देखेंगे, राग कामेश्वरी की रचना है उस्ताद अहमद अली खां, उदय शंकर, कोई भी नहीं, या फिर पंडित रविशंकर। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंडित रविशंकर। राग कामेश्वरी की रचना पंडित रविशंकर जी की है। अगला प्रश्न देखेंगे, मियाँ की मल्हार राग किसने बनाया है? मियाँ की मल्हार राग किसने बनाया है? तानसेन, बैजू बावरा, अमीर खुसरो, या फिर स्वामी हरिदास। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तानसेन। ठीक है, मियाँ की मल्हार राग को तानसेन ने बनाया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 18 सितंबर, 12 मार्च, 16 सितंबर, या फिर 10 मार्च। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16 सितंबर को। ठीक है, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, फेसबुक के संस्थापक कौन है? ऑरकुट, बोलू कोकेन, मार्क जुगरबर्ग, विल गेट्स, या फिर मार्टिन कूपर। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्क जुगरबर्ग। फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो मार्क जुगरबर्ग। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में अंतिम बार टेलीग्राम कब भेजा गया? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 जुलाई 2013 को। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तुरंत कर लें सब्सक्राइब, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। साथ ही वीडियो को प्लीज आप लोग शेयर कर दें। अगला प्रश्न देखेंगे, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे समीप होती है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 जनवरी को। ठीक है, 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे समीप होती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन पंजाब की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? सुचिता कृपलानी, महबूबा मुफ्ती, द्रौपदी मुर्मू, या फिर राजेंद्र कौर भट्टल। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजेंद्र कौर भट्टल पंजाब की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। अगला प्रश्न देखेंगे, बांग्लादेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1970, 1972, 1973, या फिर 1971। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1971। और 1971 में भारत पाक युद्ध भी हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? चरक, चाणक्य, आर्यभट्ट, या फिर बराहमिहिर। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्यभट्ट। ठीक है, शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन आर्यभट्ट ने किया हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, गीता का फारसी अनुवाद किसने करवाया? शाहजहां, अकबर, मुराद, या फिर दारा शिकोह। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दारा शिकोह ने। ठीक है, गीता का फारसी में अनुवाद करवाया था दारा शिकोह में। और गीता का मूल रूप से इसका जो लिखा गया है वो है संस्कृत। ठीक है, संस्कृत में गीता को लिखा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे और आखिरी प्रश्न होगा, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, विलियम व्हाइटिंग, वॉरेन हेस्टिंग, या फिर कॉल सैंडर्स। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे। ठीक है, 1773। तो ये आपके 25 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल का पीडीएफ चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं
8 बजे शाम को लाइव क्लास में। ओके बाय, टेक केयर।